2 नंबर क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीका से, आसान विधि से। ठीक है, तो आपको दे दिया गया है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दे दिया गया है, तो हम लोग को द्विघात समीकरण प्राप्त करना है। तो द्विघात समीकरण प्राप्त करना बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको व्यापक रूप याद होना चाहिए। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देखिए क्या होता है, व्यापक रूप। ठीक है, देखिए व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही होता है। चलिए ठीक है, तो हम लोग को इसी पे बैठाना है, यानी कि यह है आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। चलिए, तो सबसे पहले दे दिया गया है कि शून्यकों का योगफल है ना, लिख लेते हैं। यानी शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, तो लिख लेते हैं, वही सबको लिखेंगे। शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, है ना जी। आइए आगे, एकरा बराबर दे ले है 1/4। चलिए फर्स्ट में, सेकंड में क्या दे ले है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है ना, इसका मान दे दिया गया है -1। चलिए, तो हम लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे ये बातों को कैसे कैसे होगा इसका हल। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा द्विघाती सूत्र, वो हम आपको बताएंगे, ध्यान से देखिए। द्विघात में अगर चलते हैं, आप 10 क्लास में पढ़े होंगे, तो एक फॉर्मूला होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। चलिए, तो यही होता है आपको फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र होता है ये। ठीक है, द्विघाती सूत्र क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसी पे आपको पुट कर देना है, और क्या करना है। चलिए, तो x² का x² लिखना है, माइनस का माइनस लिखिए। अब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया गया है, देखिए तो 1/4, तो 1/4 लिख देना है, गुना x ना। चलिए, तो x है तो x का x रहने दीजिए, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया गया है -1, है ना। चलिए, तो -1 लिख देते हैं। आइए, अब देखना है ध्यान से, x² का x² लिखेंगे, माइनस प्लस का होता है तो माइनस होता है। 1/4 को अगर हम गुना करते हैं x के साथ, तो इसको लिख सकते हैं x/4 भी लिख सकते हैं ना। x² को और नीचे लिख दीजिए, माइनस को भी x² माइनस, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक में x से करेंगे तो एक x हो सकता है, तो 1x भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद में प्लस माइनस -1, यही हो गया आपका आंसर, द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। ठीक है, यही हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, यही आपको प्राप्त करना था, बस फॉर्मूला लिख करके और शून्यकों का योगफल और गुणनफल को बैठा देना था, बस इतना ही काम था आपको। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन को आप बना